जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संदीप में। आज हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य जानेंगे। तो प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यह एकादशी का व्रत रखने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो जिन्हें पुत्र नहीं हो वह एकादशी जरूर रखे और पुत्र की प्राप्ति करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पुत्रदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजित नामक एक राजा पुत्रहीन था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है और न प्रजा से अन्याय पूर्वक ही धन एकत्र किया है। मैंने प्रजा को सदैव बेटे की तरह पाला है और अपराधियों को भी बेटे और बांधों की तरह दंड दिए हैं। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महा दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है? राजा की ऐसी दुख भरी बात सुनकर उसके मंत्री और ब्राह्मण तथा प्रजाजन धर्म ज्ञाता वयोवृद्ध महर्षि लोमश के पास जाकर यथा योग्य प्रणाम कर उनके सम्मुख बैठ गए। इस पर लोमश ऋषि बोले, ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वे बोले, हे महर्षि, महिष्मती नाम की पुरी में महिजित नाम का एक राजा धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्रवत धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा है, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। अतः आप हमको राजा के संतान होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करके बोले, हे ब्राह्मणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जबकि वह 2 दिनों से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस समय वहां ब्याही हुई प्यासी एक गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा तो बन गया, लेकिन प्यासी गौ को हटाने के लिए वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए। ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करके उसका फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को बेटा अवश्य पैदा होगा। लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार सब प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और
द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी बेटा उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।